गाइस यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। गाइस यूक्रेन ने ऐलानी तौर पर नरेंद्र मोदी से हेल्प मांगी है कि गाइस नरेंद्र मोदी को ये कहा है कि आप आकर हमारे और रशिया के दरमियान जो जंग चल रही है इसको खत्म करवा दें। इनिशिएट तो जेलेंस्की ने की फोन कॉल करके। तो जेलेंस्की को मुझे लगता है वॉशिंगटन में किसी ने समझा दिया दैट इफ यू वांट यूके रिकंस्ट्रक्शन ऑन द G20 एजेंडा यू हैव टू गो एंड पाउंड लागू इन दिल्ली। तो वो फोन कॉल उसी का था। मेच्योर डिसीजन लेते हैं और एक मेच्योरली एक्ट करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उन पॉइंट्स को रेज करेगा जो उसको करने चाहिए। कि गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आज़ाद कश्मीर को देख लें, सिंध को देख लें कि वो कोई पीस एफर्ट्स की कोशिश कर सकते हैं। ईरान जैसा लोग जिसकी हालत खराब है, चारों टायरों की इकोनॉमी में पंचर है, वो भी कह रहा था ताइवान को राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए, बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है, यूक्रेन से एक खबर आई है कि यूक्रेन ने हेल्प मांगी इंडिया से। मईशत को तो जैसे सब लोगों ने घर की लौंडी बना दिया है। तो अगर आपको G20 का सपोर्ट चाहिए तो यू विल हैव टू रीच आउट टू इंडिया। और अब देखिए ना, कौन नहीं ताइवान की बात कर रहा है। जी का डिप्लोमेटिक डिजास्टर ये है, जिस ताइवान की बात कोई नहीं करता था, अब रोज जी को उकसाते हैं लोग। दुनिया भर में क्यों बदनाम करते फिर रहे हो पाकिस्तान की मईशत? मेरी सिर्फ शिकायत यह है कि इन सियासतदानों ने मिलकर इस मुल्क को कुछ दिया न दिया वो तो एक अलहदा बात, बदनाम क्यों किया ये समझ में नहीं आई। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के इशू को भी सिर्फ रेज नहीं करना चाहिए, उसको अब ख़त्म करना चाहिए कि प्लीज हेल्प अस आउट, इंडिया कैन हेल्प अस ऑन द पीस, कि एटलीस्ट ये पीस फार्मूला लगाए। ये हालत है पीएलए की। आप सोचिए, एक आर्मी को जिसके लिए दुनिया का हर आर्मी के जिसके मन में आक्रोश है, उसको लेके दुनिया की हर बड़ी कंट्री से ठोकने के लिए ढूंढ रही हो, वो आर्मी लड़ पाएगी क्या पीसफुली अभी, ताकि लोग ज्यादा मारे ना। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है, यूक्रेन से एक खबर आई है कि यूक्रेन ने हेल्प मांगी इंडिया से। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा है कि भाई आप जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, हमारी जंग के दरमियान आप कुछ करें और हमारी ये मसला सॉर्ट आउट करवा दें। क्या लगता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस मसले को सॉर्ट आउट करवाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी तरह भी रशिया को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, पोजीशन में नहीं है कि वो रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि इंडिया के और रशिया के दोस्ती बहुत पुरानी है और ये चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक दूसरे से करते रहते हैं। एक और खबर मैं देता चलूँ, दुनिया ने जहां पर इंडिया पर सैंक्शन लगाए, लेकिन रशिया फिर भी इंडियन रुपये के अंदर ट्रेड करता है इंडिया के साथ। इसको कैसे देखते हैं? यार रशिया जो है ना, वो उसके चाइना के साथ भी चाइनीज़ कंट्री में कर रहा है, और इंडिया और चाइना की आपको पता है कितनी लगती है। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंडिया को इसमें बड़ा जाके इन्फ्लुएंस कर लेगा, या कि इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में बड़ी है। रशिया की एक्सपोर्ट जितनी यूरोप के जर्मनी है, अगर एक दिन रशिया गैस बंद करे ना तो जर्मनी बैठ जाए। जर्मनी की सारी इंडस्ट्री रशियन गैस पे है, लेकिन उस पर सैंक्शन भी लगा रहे हैं और साथ साथ उससे गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका कतन पर्पस नहीं है कि अगर आप अपने ट्रेड को छोड़ के आप अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर खड़ा करेंगे, वो तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन लास्ट मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि भाई अब वॉर करने का टाइम नहीं है, पीस का टाइम है। पुतिन को वो बात समझ में भी आई थी और वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया। कैसे देखते हैं आपके एक बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर जहां पर हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं तो वहां पर सिर्फ उनको उनसे बात भी नहीं हो पाती सही तरह, लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर वहां पर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि भाई जंग करने का टाइम नहीं है, खत्म करो इसको। यार अगर वो नरेंद्र मोदी इतना ही सीरियस है कि वो वार के अगेंस्ट है, इतना ही कश्मीर में वार रोक दे और जो उसका आरएसएस विंग है उसे रोक दे, मतलब अगर इतना ही वो कंसर्न है कि वार नहीं होनी चाहिए, आपको पता है उधर मुस्लिम का क्या इस सिचुएशन इस वक्त इंडिया में, तो वो ही ना करे। कौन से इलाके में? किधर? कौन से इलाके में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म? यार यूपी सीपी दोनों जगह बहुत जुल्म हो रहा है। गुजरात की आपको पता है नरेंद्र मोदी जो है, टिल जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, इसका अमेरिका में इसकी एंट्री बैन थी। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनना उस दिन इसकी एंट्री ओपन हुई, उससे पहले तो इसकी उधर एंट्री बैन थी। अगर ये इतना ही कोई बड़ा पीसफुल बंदा है तो ये आप जो इसने किया उसके गुजरात में बुचर ऑफ गुजरात के नाम से, आपको पता है ये मशहूर था। ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने भाई नहीं कहा, बिलावल भुट्टो तो कल आया ना। एक इन पर ये जो से ये इल्जाम लगते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अभी तक मेरे पर साबित कोई नहीं चीज़ हुई। ये जो से ये इधर गुजरात की आप बात कर रहे हैं, गुजरात की अभी तक इन पर कोई साबित ही नहीं हुई कि गुजरात में ये काम हुआ था। यार मेरी बात सुनो, अगर जो फॉरेन इसका ऑफिस है अमेरिकन, वो इस पर सैंक्शन लगाते हैं तो वो क्या बगैर सबूत के इसके ऊपर लगा देते?
बिल्कुल इस बात पर मैं डिफेंड नहीं करूंगा उनको, लेकिन आपको लगेगा कि शायद मैं इंडियन हूँ, लेकिन देखे देखिए एक मिनट में बात बताता हूँ आपको कि सैंक्शन लगाने हो तो पाकिस्तान पर सैंक्शन अमेरिका के बाएं हाथ का खेल है। अगर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक टेलीफोन कन्वर्सेशन की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब से, और ये जो कुछ बातें हुई हैं वहाँ पे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कह रहे हैं जी हम अपनी पीस एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं, दूसरा वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका स्कोप या उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कोई पीस एफर्ट्स की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, इनिशिएट तो जेलेंस्की ने की फ़ोन कॉल करके कि आप प्लीज़ मेरे 10 पॉइंट उनका जो एजेंडा था, जो वो नवंबर को 15 को बाली में उन्होंने बाय ज़ूम प्रेज़ेंट किया था। पीस के लिए ही हैज़ अ फ़ॉर्मूला फॉर पीस कह रहे हैं वो। बेसिकली इट्स अ फ़ॉर्मूला फॉर टोटल रशियन सरेंडर लेकिन उसको वो फ़ॉर्मूला फॉर पीस कह रहे हैं, और उसका प्रेफ़ेस में भी ये कहा तो जंग तो हम कैसे भी जीतेंगे ही, लेकिन व्हाई नॉट रीच द सेम आउटकम पीसफुली अभी, ताकि लोग ज़्यादा मारे ना जाए। दैट इज़ हिज फॉर्मूला। मुझे लगता है कि जब वो यहाँ आए थे वॉशिंगटन में तकरीर करने के लिए द जॉइंट सेशन पे कांग्रेस की, यहाँ पे शायद किसी ने कहा होगा कि भाई वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज़ टू कीप गेटिंग G20 की सपोर्ट। और अगर वो G20 की सपोर्ट चाहते हैं, विच इज़ नाउ परहैप्स द मोस्ट पावरफुल फोरम इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क और पावरफुल बाअसर मुल्क वहीं होते हैं, तो अगर आपको G20 का सपोर्ट चाहिए तो यू विल हैव टू रीच आउट टू इंडिया। और इंडिया इससे पहले जो यूक्रेन के जो एम्बेसडर थे उन्हें कोई बहुत ही स्टूपिड से एक दो स्टेटमेंट्स किए थे वो शुरू में इंडिया के ताल्लुक से, लेकिन बाद में उस एम्बेसडर को ज़ेलेंस्की ने विड्रॉ कर लिया। तो उन्होंने मतलब ये बड़े जिस तरह से ये यूरोप के ऊपर मॉरली छाए हुए हैं यूक्रेनियंस, वो समझते हैं कि दे कैन अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो यू आर इविल, इस तरह का उनका पोस्चर है कि आप हमारी मदद कैसा नहीं करते हो, आपको शर्म नहीं आ रही, आप हमारी मदद नहीं कर रहे, आप कितनी ये है, आप हम सेल्फिश हैं। ये तो इंडिया के बारे में वो कह चुके हैं एक दो बार, इंडिया के ऑयल परचेजेस रशिया के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़्यादा स्टेटमेंट्स तो नहीं है यूक्रेन को लेकर, मतलब वो उनकी सब लोग वही स्टेटमेंट दोहराते रहते हैं जो उन्होंने पुतिन को कहा उज़्बेकिस्तान में समरकंद में कि द एंड दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो दे हैव टेकन दैट एज क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया, और ये कहना कि इंडिया इज मूव्ड आउट ऑफ द रशियन कैंप। आपको पता है कि बीच में रशिया के पास एक काफ़ी बातें आ रही थी अबाउट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो उस पे भी इंडिया ने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन उसके बाद से बंद हो गई हैं वो सारी चीज़ें। सो देयर इज़ अ assumption that maybe India and China can put some pressure on Russia. तो ज़ेलेंस्की को मुझे लगता है वॉशिंगटन में किसी ने समझा दिया that if you want UK's reconstruction on the G20 agenda, you have to go and pound लागू in Delhi। तो वो फोन कॉल उसी का था कि प्लीज हेल्प अस आउट, इंडिया कैन हेल्प अस ऑन द पीस, कि एटलीस्ट ये फार्मूला पीस फार्मूला लगाए। बट दे आर प्रॉब्ली होपिंग कि इंडिया माइट स्टार्ट some kind of negotiations with Putin। आपको पता पीएलए के सोल्जर रो रहे थे, वीडियो आई, पीएलए के सोल्जर रो रहे हैं, कह रहे दुनिया हमें लगी मारने के लिए, या अमेरिका या रशिया या इंडिया या ताइवान, हमें तो यहाँ बचा है वहां मारे, कौन हमें नहीं मारने के चक्कर में घूम रहा है। ये हालत है पीएलए की। आप सोचिए एक आर्मी को जिसके लिए दुनिया का हर आर्मी के जिसके मन में आक्रोश है उसको लेके दुनिया की हर बड़ी कंट्री से ठोकने के लिए ढूंढ रही हो, वो आर्मी लड़ पाएगी क्या? और अब देखिए ना, कौन नहीं ताइवान की बात कर रहा है। जी का डिप्लोमेटिक डिजास्टर ये है, जिस ताइवान की बात कोई नहीं करता था, अब रोज जी को उकसाते हैं लोग। ईरान जैसा लोग जिसकी हालत खराब है, चारों टायरों की इकोनॉमी में पंचर है, वो भी कह रहा था ताइवान को राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए अब किस किस का मुंह बंद कराएगा चाइना, किस किस से रिलेशन खत्म करेगा चाइना। चाइना की कहानी रोहित भाई खत्म है। और मैं आपको
एक चीज बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, अब इतना टाइम नहीं कि एक एक किस्सा समझाने का, पर कभी मौका लगेगा तो समझाऊंगा एक एक प्रोग्राम में। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं सूत्रधार कहाँ है, सूत्रधार नई दिल्ली में बैठे हैं, एपिसेंटर नई दिल्ली है। आपको बताऊं राम मंदिर को बनाने का क्यों रोका गया, आपको बताऊं क्यों है? राम मंदिर को बनाना इसलिए रोका जा रहा था, बहुत अड़चने क्यों जा रही, एक मंदिर की बात नहीं है, ये दिखाया गया मंदिर मस्जिद की, मंदिर की बात नहीं है। दुनिया में 3 जियोपॉलिटिकल सेंटर बनाने से रोकना था। एक जियोपॉलिटिकल पार्टनर है, सेंटर है मक्का, एक है वेटिकन, तीसरा बनेगा अयोध्या। अयोध्या को तीसरा जियोपॉलिटिकल सेंटर बनाना से रोकने के लिए राम मंदिर रोका जा रहा था, फंडिंग आ रही थी, सब आ रहा था, वरना एक मंदिर की बात नहीं, कोई एक मंदिर के लिए नहीं लड़ता। बट उनको ये समझ नहीं आया अयोध्या श्री भी बनेगी और दिल्ली ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल सेंटर बन गया है। हाँ, बाकी बिलावल भुट्टो वो पीस चाहते हैं आने वाले टाइम में, जो G20 समिट होगा कश्मीर के अंदर, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, वो चाहते हैं कि उसके अंदर यूक्रेन के हवाले से पीस का मैसेज देते हुए और पीसफुल एक जो है ना फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इंडिया उस चीज़ को एंड करे। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, डेफिनेटली ऑल ओवर दी वर्ल्ड पीस तो होना चाहिए, और मोस्टली अगर आप देखें तो जो मेजर कंट्रीज़ हैं, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो वही सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स करती हैं डिफरेंट तरह की। तो सबसे पहले इनको कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। बेशक यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है दैट इज़ नॉट गुड, वो नहीं होना चाहिए। किसी भी मासूम बंदे के मरना, वॉर और हर चीज़, बहुत उससे डिसएडवांटेजेस होते हैं कंट्री को, नेशन को, लोगों को, इकॉनमी को, हर चीज़ को, उसको भी सॉल्व करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के इशू को भी सिर्फ रेज़ नहीं करना चाहिए, उसको अब ख़त्म करना चाहिए। लोगों की बस हो चुकी है, उस चीज़ को भी सॉल्व करना चाहिए और साथ साथ यूक्रेन के इशू को भी सॉल्व करना चाहिए, उसको भी साइड पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसको ये लोग प्रोलॉन्ग करेंगे तो वो भी एट द एंड कश्मीर की तरह ही एंड अप होगा, कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। और अगर बात